संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है संथाल। प्रजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। संथालों की भाषा संथाली एवं लिपि ओल चिकी है। संथालों की जो भाषा है वो है संथाली और लिपि ओल चिकी है। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। पति के बड़े भाई से स्पर्श होने से आरोप जोगा नामक प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर पत्नी अपने पति के बड़े भाई से स्पर्श हो जाती है तो उसे आरोप जोगा नामक प्रायश्चित करना पड़ता है। संथालों में विवाह को बापला विवाह कहा जाता है। संथालों में जो विवाह होता है उसे बापला विवाह कहा जाता है। संथालों का मुख्य निवास संथाल परगना है। संथालों का मुख्य निवास जो है वो है संथाल परगना। संथाल में 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथालों में जो गोत्रों की संख्या है वो 12 है। संथाल समाज 4 हड्डों वर्ग में विभाजित है। संथाल समाज जो है वो 4 हड्डों वर्ग में विभाजित है और ये 4 हड्ड हैं किस्कू हड्ड, सोरेन हड्ड, मुर्मू हड्ड एवं मरूडी हड्ड। संथाल जनजाति में अंतर विवाह प्रचलित है। संथाल जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है? तो अंतर विवाह प्रचलित है। संथालों में विधवा परित्यक्ता का विवाह शांगा है। क्रय विवाह सदाई बापला के नाम से जाना जाता है। क्रय विवाह में कन्या मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है। विनिमय विवाह गोलाइटी बापला। विनिमय विवाह को गोलाइटी बापला के नाम से जाना जाता है। विनिमय विवाह में एक युवक का विवाह दूसरे परिवार की युवती से तथा दूसरे परिवार की युवती का विवाह प्रथम परिवार के युवक से होता है। इसे विनिमय विवाह कहते हैं। हठ विवाह। हठ विवाह को निर्बोलोक बापला के नाम से जाना जाता है। हठ विवाह में लड़का और लड़की के बीच प्रेम संबंध होना आवश्यक नहीं है। किसी लड़के को पसंद करने पर लड़की बिना किसी को बोले स्वयं उसके घर पर जा कर के रहने लगती है तथा इस दौरान वह कुछ भी खाती पीती नहीं है और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसे हठ विवाह कहते हैं। सेवा विवाह। सेवा विवाह को घरदी जवाई बापला के नाम से जाना जाता है। सेवा विवाह में वर जो है वो वधू के माता पिता की सेवा करने का संकल्प लेता है और इसके अंतर्गत वर को 5 वर्षों तक ससुराल में रहना पड़ता है। इसे ही सेवा विवाह कहते हैं। विधवा विवाह। विधवा विवाह को शांगा बापला के नाम से जाना जाता है। में जो विधवा लोगों का जो शादी होता है, विवाह होता है, उसे सांगा बापला के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक कीरिंग बापला विवाह प्रचलित है। संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सी विवाह प्रचलित है? तो कीरिंग बापला। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? तो संथालों का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। संथालों का दूसरा सर्वप्रथम देवता मारंग बुरु। संथालों का दूसरा सर्वप्रथम देवता जो है वह है मारंग बुरु और ये देवता पर्वतों से संबंधित है। संथालों का ग्राम देवता जाहिर एरा। संथालों का जो ग्राम देवता है वो है जाहिर एरा। जाहिर एरा का निवास स्थल साल वृक्षों से घिरा जाहिर थान है। जाहिर एरा का जो निवास स्थल है वो शाल के वृक्षों से घिरा जाहिर स्थान है। विश्व का विधाता ठाकुर जी को। संथाल लोग विश्व का विधाता किसे कहते हैं? तो ठाकुर जी को कहते हैं। जाहिर एरा को लोग देवी दुर्गा के नाम से पुकारते हैं। संथाल लोग किसे देवी दुर्गा के नाम से पुकारते हैं? तो जाहिर एरा को। संथालों का गृह देवता ओडक बोंगा। संथालों का जो गृह देवता है वो है ओडक बोंगा। संथालों का कुल देवता आबगे बोंगा। संथालों का जो कुल देवता है वो है आबगे बोंगा। गांव का धार्मिक प्रधान नायके। गांव में जो धार्मिक का काम करता है, पूजा पाठ, वो सब ये नायक करता है, नायके के द्वारा संपन्न होता है। गांव का प्रधान मांझी। गांव का प्रधान या मुखिया कौन होता है? तो मांझी। गांव की पंचायत बैठक। गांव में जो पंचायत में बैठक होती है उसे मांझी थान कहा जाता है। सोहराय पर्व कौन से महीने में मनाया जाता है? तो सोहराय पौष माह में मनाया जाता है। बाहा पर्व या बा पर्व कौन से महीने में बनाया जाता है? तो ये फाल्गुन माह में बनाया जाता है। बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है फूल।
संथाल का संदेशवाहक संथाल का संदेशवाहक का काम कौन करता है? तो गोड़ाइत। परगना का प्रधान परगनैत। परगना का जो प्रधान होता है उसे परगनैत कहते हैं। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन करता है? तो मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य प्रमाणिक करता है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया। ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया। संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र किसके होते हैं? तो पशु के होते हैं। सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली। संथालों में सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकथा शैली क्या है? तो जादो पटिया है। जादो पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो जादो पटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में जादो कहा जाता है। कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन के द्वारा।